हाय वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग TMU इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 स्टूडेंट्स पेपर 1 MCQ करने वाले हैं। ये है पेपर 1 MCQ। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू, बस आपको वीडियो को बार बार देखना है। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से याद रख पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, AVON। शेक्सपियर को कहा जाता है द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड मतलब होता है कवि, पोएट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बार्ड, ये एवन जो होता है, ये जो शेक्सपियर जो है, ये एवन एक ऐसा प्लेस है जहाँ वो जन्म लिए थे। ठीक है, एवन वो प्लेस है जहाँ पर शेक्सपियर जन्म लिए थे। इसलिए कहा जाता है कि एवन का जो कवि है वो कौन है, शेक्सपियर है। ठीक है। द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय T.S. Eliot. ओके, वेस्टलैंड इज रिटेन बाय T.S. Eliot, राइट। वदरिंग हाइट इज रिटेन बाय एमिली ब्रोंटे। वदरिंग हाइट इज रिटेन बाय एमिली ब्रोंटे। In Memoriam is written by Alfred Lord Tennyson. Okay, In Memoriam is written by Alfred Lord Tennyson. Okay. Okay, now next, how many acts are there in William Shakespeare plays? 5 acts. Okay, how many plays are there in William Shakespeare plays? 5 acts. Okay, now next, how many sonnets did Shakespeare write in all? मतलब टोटल वो कितने लिखे? तो 154 सोनेट्स लिखे वो। ठीक है। Who is often known as England's national poet? Who is often known as England's national poet? William Shakespeare. Okay, William Shakespeare. Shakespeare has born, वो जन्म लिए थे 1564 में, एंड शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड 1609। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट वर पब्लिश्ड 1609। ऑल सोनेट्स हैव डैश नंबर ऑफ लाइन्स, 14 लाइन्स के होते थे। ठीक है, ओके। शेक्सपियर्स फर्स्ट पोएम जो थे वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, शेक्सपियर का जो फर्स्ट पोएम था वो क्या था, वीनस एंड एडोनिस। बस आपको क्या करना, वीडियो को बार बार देखना है, इससे ये सब चीज़ें जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ये नेक्स्ट है। द लॉन्गेस्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज हैमलेट। ये सबसे ज़्यादा, ये लंबा जो था शेक्सपियर का जो प्लेस, उसका नाम था हैमलेट। हैमलेट एक प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो लॉन्गेस्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज हैमलेट। नाउ नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स तो हो गया द कॉमेडी ऑफ एरर्स, राइट। उसके बाद शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना, शेक्सपियर के जो जितने भी जो ट्रेजेडीज़ हैं, मतलब कि 7 जैसे भी और भी हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो इसमें से क्या होता है ना कि ये शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ को एक ठो लिख दिया जाता है और 4 ऑप्शन जो है गलत रहता है। उसको आपको चुनना होता है कि शेक्सपियर का ट्रेजेडी है कौन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब जो है इसी से आता है। हैमलेट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है और कैम्बेलिन है। वन मोर। ठीक है, फिर से शेक्सपियर ट्रेजेडीज है कौन कौन, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओके, ओथेलो और रोमियो एंड जूलियट और कैम्बेलिन। ये जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का लास्ट प्लेस है। ठीक है, लास्ट प्लेस को बोलते हैं टेम्पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज शेक्सपियर्स हैड रिटेन द सोनेट। तो यहाँ लिखना अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इन विच लैंग्वेज शेक्सपियर्स हैड रिटेन द सोनेट, तो लिखना है क्या क्या, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है इज लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो हु हैज अटर्ड। तो मैकबेथ ने ये कहा था। ठीक है, मैकबेथ ने कहा था। शेक्सपियर रोट अ टोटल ऑफ 38 प्लेज, ओके, एंड 154 सोनेट। शेक्सपियर रोट अ टोटल ऑफ 38 प्लेज लिखे थे और 154 जो है वो सोनेट था। क्लियर है। अब नेक्स्ट, what was the name of the London theatre that Shakespeare is commonly associated with? द ग्लोब थिएटर। ठीक है, जो शेक्सपियर जो थे वो क्या करते थे, अपने जितने भी वो प्लेस थे, जितने भी वो ड्रामा लिखते थे और प्लेस लिखते थे, वो क्या करते थे, लंदन में एक जगह है जहाँ वो थिएटर जिसका नाम है ग्लोब, वहाँ पर अपने प्लेस को, अपने ड्रामा को परफॉर्म करते थे।
ठीक है। तो इसलिए जो थे ये अपने से ये शेक्सपियर जो है ये प्ले से वो जुड़े हुए थे, तो उस प्ले का क्या नाम था, द ग्लोब थिएटर, ठीक है। ऑल राइट। विलियम शेक्सपियर बोर्न 1564, ओके, 23 अप्रैल 1564, राइट। विलियम शेक्सपियर लास्ट प्लेस टेम्पेस्ट है, एज आई टोल्ड यू, ओके। हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो फ्रांसिस बर्गन। वन मोर, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो फ्रांसिस बर्गन, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट न्यू क्लासिक, तो बेन जॉनसन। हु वॉज द फर्स्ट न्यू क्लासिक, तो बेन जॉनसन, राइट। An apology for poetry was written by Sir Philip Sidney. Apology for poetry was written by Sir Philip Sidney. इसमें क्या था ना कि जो गोसन थे वो क्या किए, फिलिप सिडनी के ऊपर जो वो लिखे थे, कि जो लिखे थे, तो ये जो जो गोसन थे वो जो है ना चार्ज लगाए कि ये जो पोइट्री जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो थे ये फिलिप सिडनी थे, वो रिप्लाई किए थे गोसन को, स्पेलिंग है GOSSON, ठीक है, गोसन। उसको रिप्लाई किए थे कि जो मेरा पोइट्री जो है वो ठीक है, ठीक है, अच्छा है। हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट who was the first great maker in English? John Lilly. Who was the first great maker in English? John Lilly. Okay. Spencer referred dash as his master in English. Spencer referred dash as his master in English. The answer would be Dryden. Okay. Now next है इन ग्लोब थिएटर ओपन इन, तो 1954 में ये हुआ, बिल्ड हुआ था, ठीक है। तो ओपन हुआ था 1599 को, क्लियर है। अच्छा, राइट। नाउ नेक्स्ट है हु वाज द एलिजाबेथन मास्टर ऑफ अर्काडियन और पास्टोरल कॉमेडी, नहीं, पोइट्री, ओके। हु वाज द एलिजाबेथन मास्टर ऑफ अर्काडिया, इस तरह हो सकता है, पूछा जा सकता है, और पास्टोरल पोइट्री लिखना बोल, इसका आंसर होगा तो ये स्पेंसर, ओके। फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज फ्रांसिस बर्कन, ठीक है। हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट, तो चार्ल्स लेम्ब ने कहा था कि जो स्पेंसर जो है वो पोएट्स पोएट है, कवियों की कवि है, ठीक है। इन विच ईयर्स वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, तो ये हुआ था 1599, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, 1599, ठीक है। शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, तो ये मैकबेथ है, ठीक है, मैकबेथ है, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पर है क्या, द शॉर्टेस्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर, यहाँ क्या है, यहाँ पर ट्रेजेडी, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेस है, तो प्लेस में कॉमेडी ऑफ एरर्स, यहाँ क्या है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, तो यहाँ हो गया मैकबेथ, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट है एलिजाबेथ एरा, एलिजाबेथन एरा वॉज नॉन एज व्हाट, गोल्डन एज, ठीक है, गोल्डन एज के भी नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथन एज या एरा वॉज नॉन एज द गोल्डन एज, ओके। द एलिजाबेथन एज इज द टाइम पीरियड एसोसिएट विद द reign of Queen Elizabeth I, ठीक है, फर्स्ट। The Elizabeth age is the time period associate with the reign of Queen Elizabeth I, okay। A sonnet has what, 40 lines होते हैं, ठीक है। A ballad is lyrical होते हैं, ठीक है। The ballad is, अगर आ जाए कि the ballad is और 4 ऑप्शन रहेगा, ये दिखेगा, तो इसमें lyrical, इसमें क्लिक करना है, ओके। who is known as the father of the sonnet form, ठीक है। who is known as the father of the sonnet form, the answer would be शेक्सपियर, क्या है, शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट, the first pure English comedy is Ralph Roster. The first pure English comedy is Ralph Roster, okay। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गोरबो डक, ये गोरबो डक है, ठीक है, गोरबो डक। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गोरबो डक, ठीक है, ये लास्ट ये सी है, ओके।
The dramatist known for his musical ability. The dramatist known for his musical ability. The answer would be जॉर्ज पीले. जॉर्ज पीले ये भी एक यूनिवर्सिटी विट्स के है ये, ठीक है, मेंबर है, ठीक है. द ड्रामाटिस्ट known for his ability musical ability. The answer would be जॉर्ज पीले, ठीक है. यूनिवर्सिटी विट्स मेंबर्स, ठीक है. अब एग्जाम में क्या होता है ना कि ये जितने भी जो मेंबर्स हैं उसमें से एक दे दिया जाता है, इसे फाइंड आउट करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन है इसमें से, ठीक है. 4 ऑप्शन गलत रहता है, एक सही रहता है, उसमें क्लिक करना होता है. ये आपको याद रहेगा तो हो जाएगा अच्छे से, ठीक है. चलिए हम देखते हैं. जॉन लिली है, क्रिस्टोफर मॉर्ले है, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मॉर्ले, थॉमस थॉमस कीट, थॉमस नास, रॉबर्ट ग्रीन है, और थॉमस थॉमस जॉर्ज और जॉर्ज पीले, ठीक है. वन मोर फिर से. यूनिवर्सिटी विट्स मेंबर्स जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्ले, थॉमस कीट, थॉमस नास, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले, ठीक है. याद हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है शेक्सपियर सोनेट्स आर नॉन एज शेक्सपियन सोनेट बोलते हैं, ठीक है. शेक्सपियर सोनेट्स आर नॉन एज शेक्सपियन सोनेट. ओके, शेक्सपियर सोनेट इज मेड ऑफ तो 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट. शेक्सपियर सोनेट इज मेड ऑफ 3 क्वार्टरन एंड व्हाट 1 कपलेट, ठीक है. एंड हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड तो सर थॉमस वेट, WYATT, ठीक है. हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड सर थॉमस वेट एंड हेनरी हावर्ड, ठीक है, हावर्ड, राइट. और नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है. हु वॉज द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स तो क्रिस्टोफर मॉर्ले, ठीक है. हु वॉज द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटीज विट्स तो हो गया आंसर इसका क्रिस्टोफर मॉर्ले, ठीक है. हु इज इन्वेंटर ऑफ एलिजाबेथन लव कॉमेडी. हु इज इन्वेंटर ऑफ एलिजाबेथन लव कॉमेडी. द आंसर वुड बी जॉन लिली, okay. द मेच्योर कॉमेडी बाय शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट. द मेच्योर कॉमेडी बाय शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट, ठीक है. अच्छा, now next है which type of the play was the Ralph Roster. ये किस टाइप का प्ले है तो ये कॉमेडी है, ठीक है. which type of the play was the Ralph Roster तो कॉमेडी, ठीक है. the second period of Elizabethan drama was dominated by university wits. the second period of Elizabethan drama was dominated by university wits, ठीक है. the plays of John Lilly were written इन प्रोज में लिखा हुआ. द प्लेज ऑफ जॉन लिली की जो भी प्लेज हैं, ठीक है, वो क्या है, वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो प्रोज के फॉर्म में वो लिखे हुए हैं, ठीक है. हु हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री. हु हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री तो क्रिस्टोफर मॉर्ले, ठीक है, क्रिस्टोफर मॉर्ले, ठीक है. द फर्स्ट प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मॉर्ले तो है टम्बरलेन है, क्या है, टम्बरलेन, ओके. अच्छा, सिडनी अपोलॉजी फॉर पोस्ट पोइट्रीज इज एन आंसर टू गोशन, GOSSON गोशन, ठीक है. सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोइट्रीज इज एन आंसर टू गोशन, ठीक है. उसके बाद है द यूनिवर्सिटी विट्स वॉर, ये प्ले राइट्स है, सब प्ले राइट्स है, ठीक है. द यूनिवर्सिटीज विट्स वॉर डैश रहेगा ऑप्शन में, ये दिखेगा, टिक करना इसी को, प्ले राइट्स, ठीक है. नेक्स्ट है क्या है द ग्रेट सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एरा वॉज या एज वॉज या वॉर, ठीक है. कौन कौन से हैं देख लेते हैं इसमें, ये भी आपको याद करना होगा. क्या है सर थॉमस वॉट, अर्ल ऑफ सूरे, फिलिप सिडनी, माइकल ड्राइटन, सैमुअल डैनियल, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर. वन मोर
a great sonneteer of the Elizabethan era were Thomas, the Thomas Watt, Earl of Surrey, Surrey Surrey, Philip Sidney, Michael Drayton, Samuel Daniel, Edmund Spenser, William Shakespeare. All right. Next, Spenser Amoreti. Amoreti is a collection of his sonnets. Spenser's Amoreti is a collection of his love sonnets. ठीक है. स्पेंसर स्पेंसर इपिथा लमियोन शेक्सपियर स्पेंसर इपिथालामिनियन इज अ वेडिंग हाइम है. वेडिंग हाइम. ठीक है. स्पेंसर फेरिक क्वीन इज अ एलोगोरी. ठीक है. स्पेंसर फेरिक क्वीन इज अ एलोगोरी. Okay, so this is all. Thank you so much for watching this video.